जामा मस्जिद में घटना घटित हुई थी। कल 6:30 बजे हमें सूचना मिली थी, तो तुरंत हम जैसे एसएचओ के थ्रू मिली तुरंत मौके पे आए और इसकी घटना पूरी जब ये तय में जा रहे हैं, एफएसएल टीम आई है, लोग आ रहे हैं, हम पूरी अलग 10 टीमें लगी हुई है। भाई इसने किसने ये घटना करके जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उसको हम जल्द ही पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, जल्दी पर्दाफाश करेंगे। समाज के जो मौजूद लोग हैं सबसे इनसे वार्ता की है, जो भी एक अपराधी है जिसने घटना कारित की उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। संदिग्ध पकड़ा है सर, संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। संतुष्ट होकर जो गांव वाले लोगों ने बताया है, भाई ये आया था, देखा, हर तरह से कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसका एंगल कहाँ गया, किस टाइम, इस टाइम यहाँ कहाँ पे था, कैसे आया, तो उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, बिल्कुल सामाजिक सौहार्द सभी मौजूद लोग हैं आपस में बनाए रखें और सभी मौजूद लोग हैं सारा, और जो भी जिसने भी घटना कारित की उसके तुरंत ही हम कठोर कार्रवाई करेंगे और जल्दी पर्दाफाश सर। जिले भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय, उनको लेकर क्या संदेश है? मेरा यही है, कोई भी जो घटना सभी मौजूद आदमी है, घटना कारित की, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, वो अपराधी होता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और सभी मौजूद लोगों को बिल्कुल समझाइश की है, भाई जो भी घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर सीमावर्ती क्षेत्र में ये बड़ी दुखद है, ये इस तरह की हुई है, घटना हुई है, कार्य करें भाई, ये घटना किसी ने भी की है, कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इलाका है वो बहुत अमन और चैन का इलाका है। मैं खुद इस इलाके की बेटी हूँ और मेरे जन्म के बाद तो मैंने कभी ऐसी घटना देखी ही नहीं, लेकिन मेरे बुजुर्गों से भी मैंने सुना है कि इस इलाके में कभी भी किसी धर्म जाति के बीच में कोई भेद, कभी मतभेद कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत दुखदायी है, बहुत निंदनीय है ये इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंटेंशनली आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए ये चीजें हो रही हैं। और आज भी मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई सभी एक जाजम पर बैठ करके मांग सिर्फ ये कर रहे हैं कि जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारा ये जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका, इसका अमन चैन कायम रहे, ये भाईचारा कायम रहे। क्योंकि अगर ये भाईचारा खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये देश ही खत्म हो जाएगा, और ये शुरुआत अगर हुई है तो बहुत निंदनीय है। और प्रशासन लगातार रात से प्रयास कर रहा है। एसपी साहब से भी दूरभाष पर वार्ता हुई है और उन्होंने भी यही विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम पकड़ा जाए। लेकिन एक संदेश और मैं देना चाहूंगी हम सभी की ओर से, सभी जाति की ओर से, सभी धर्मों की ओर से, हम सभी भाईचारे के साथ में ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो मजबूरन हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा है यहाँ पे, और ये सभी की भावनाएं आहत हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाजम पर सभी 36 कौम के भाई बैठे हुए हैं और यहाँ एक दरगाह भी है, और जिस दरगाह को हिंदू मुसलमान सभी मानते हैं। और यहाँ बैठ करके जब लोकल सभी लोगों से बात भी हुई, मैं खुद यहाँ की बेटी हूँ और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मेरे जन्म से के बाद से मैंने कभी ऐसा कुछ माहौल देखा नहीं। इससे पहले भी हमारे बुजुर्गों ने हमेशा बताया कि ये अमन चैन का इलाका है, यहाँ पर कभी कोई ऐसा मामला भी नहीं हुआ है। और यहाँ बैठे बैठे ये भी पता चला कि 3 साल से जब मस्जिद का काम चल रहा था तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी भाइयों का सहयोग रहा। उन्होंने चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे मजदूरों को खाना खिलाने की मदद हो, हर तरीके की उन्होंने मदद की है। अभी रमजान का महीना था तो रमजान के महीना में भी जब इफ्तार का वक्त होता था तो उस वक्त में भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब बैठ करके साथ में इफ्तार करते थे। तो बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है कि इस इलाके में जो अमन चैन के लिए हमेशा एक पहचान रखता आया है, इस इलाके में अगर ऐसी घटना होती है तो वो सच में बहुत निंदनीय है। और अभी एसपी साहब भी यहाँ पर आकर के गए हैं। मेरी बस प्रशासन से यही अपील है, उनसे भी बात हुई मेरी, और यही अपील है कि ये आपसी सौहार्द कायम रहे और ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हमारा आपसी सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत का जो ये एक संदेश देता है ये इलाका, ये कायम रहे। एसपी साहब से आपकी बात हुई थी, संदिग्ध पकड़ा है, उसको लेकर क्या? जी देखिए, एसपी साहब ने ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, चाहे एफएसएल रिपोर्ट हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, वो हर तरीके से, हर लिहाज से वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ये कहना है कि अभी संदिग्ध है और जैसे ही उन्हें वो यकीन हो जाता है कि वही अपराधी है तो फिर वो उस पर एक्शन करेंगे। और हो सकता है अभी 2-4 और भी लोगों पर उनको डाउट्स हैं, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम भी बहुत शांति के साथ में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का भी, गांव के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी अपराधी पर कार्रवाई हो। अगर ना होती है और बहुत ज्यादा देर होती है
तो हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना समाज के पड़ेगा। लोग काफी यहाँ पर हैं, क्या राय बनाइए आगे? देखिए अभी तक तो सभी 36 कौम के लोग हैं, सभी की एक ही राय है। हम लोग शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला आए और एक्शन लिया जाए ताकि ये सौहार्द कायम रह पाए।